एक बार जोरदार तालियां दिनेश दिग्गज जी के लिए। मेरे माइक पर आते ही ऐसे चुप क्यों हो गए जैसे मेरे को श्रद्धांजलि दोगे? इतना सीरियस होके बैठ गए यार। मैं देखो 2-3 बातें कर दूं। 2 बड़े कवि अभी हैं, गीत और गजल की राजकुमारी मुमताज नसीम साहिबा हैं, महेंद्र अजनबी जी हैं। इनको हमें सुनना है। मैं तो बानगी में हूँ इनके। मैं इतनी देर से आपके बीच था। भाई साहब बैठ जाओ ना। ये आपका 7वां चक्कर है। पानी ग्रहण संस्कार हो जाता है इतनी देर में। हो गए। बहुत अच्छा लगा। भाई साहब कुछ बातें हो जाए तो यहाँ तक भी सुनाई पड़ रही है। उधार वापस दे देंगे, आप चिंता मत करो। और रात में इतना उधारी की क्यों ले लेते हो यार कि चुका ही नहीं सको? हो गया? चलो, और किसी को कोई बात करनी हो तो कर लो आपस में। मुझसे उम्मीद मत करना मैं इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के काव्य पाठ करूंगा जितना जोर से मनवीर भैया कर रहे थे। कितना जोर से बोल रहे थे यार। सामने वाले तो डर के मारे ताली बजा रहे थे, बोले कहीं कूद ना पड़े हमारे ऊपर। नहीं, अब उतना पढ़ो जितना जरूरी है, उतना जोर से बोलो। मेरा एक्चुअली मैं ज्यादा जोर से बोल नहीं सकता, मेरा चेसिस अलाउ नहीं करता। और आप सब तो विद्वान लोग हैं, जानते हैं पतले वायर में से ज्यादा वोल्ट का करंट पास करो तो फॉल्ट होने के खतरे रहते हैं। तो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ूंगा, क्योंकि मैं तो जब भी बेगूसराय आता हूं मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं। यहाँ की मिट्टी को माथे से लगाता हूं, मिट्टी नहीं मिलती है तो खड्डा खोद के मिट्टी निकालता हूं। और ऐसा इसलिए करता हूं कि आज से 17 साल 4 महीने 29 दिन पहले मैं खुद की शादी के लिए यहाँ लड़की देखने आया था। ही की क्या बात, जब मेरी एक्सपायरी डेट नजदीक थी। लड़की तो मुझे पसंद आनी थी। मैंने कहा देवी तो क्या वो श्री देवी थी। मैंने कहा देवी तू मुझे पसंद तो आ गई, पर ये बता दे तेरे पिताजी की हैसियत कार देने की है क्या? लड़की बेगूसराय की थी, पलटकर बोली पिताजी की हैसियत तो हवाई जहाज देने की है, तुझ में दम हो तो हवाई अड्डा बना के दिखा दे। क्या बात है भाई, वाह। तब से इस चैतन्य भूमि को प्रणाम करता हूं। यह सच है कि जिंदगी जीना आसान नहीं है। यह सच है भाईजान, आपको सौंपता हूं कि यह सच है कि जिंदगी जीना आसान नहीं है। और अगली पंक्ति संप्रेषित हो जाए तो आपकी तालियों का समर्थन मिले ताकि मैं चार्ज हो जाऊं कि यह सच है कि जिंदगी जीना आसान नहीं है, लेकिन मुस्कुराने में कोई नुकसान नहीं। क्या बात है भाई, वाह। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बात कर रहे थे इस चोटी पे कब्जा कर लिया, उस चोटी पे, व्यंग्यकार की नजर देखना, इस चोटी पे कब्जा कर लिया, उस चोटी पे कब्जा कर लिया। मैं घरवाली की एक चोटी पे कब्जा नहीं कर पाया आज तक। बढ़िया है। रोज रात को घुसपैठ करते हैं, सुबह धक्के देके फिर निकाल दिए जाते हैं। तो हम तो व्यंग्य के विद्यार्थी हैं, उतना ही बोलेंगे जितना जरूरी होगा। 4 पंक्तियां, अच्छा इनके सबके लिए आपने ताली कूटी। मैं कोई एलियन नहीं हूं जो ऊपर से उतर के आया हूं। घुंघरुओं की खनखनाहट अच्छी लगेगी, आपकी मुस्कुराहट अच्छी लगेगी। मैं भी इंसान हूं इसी धरती का, मुझे भी तालियों की गड़गड़ाहट अच्छी लगेगी। मेरे हिस्से में भी तालियां रखना, मैं आपकी तालियों से चार्ज होता रहूंगा। 4 पंक्तियां सबसे पहले आपको नज़्र करता हूं, वहां से आनंद लेना। लंबी रदीफ, गजल और शायरी की बड़ी हस्ताक्षर बैठी हुई है। लंबी रदीफ, बोलता रदीफ जिसको बोलते हैं। आप मेरे साथ बोलेंगे, चौथी पंक्ति में मजा दुगना हो जाएगा। सुनिए और आनंद ले। मेरे उस्ताद मरहूम अहमद कमाल प्रवाजी साहब का स्मरण करता हूं और फिर पढ़ता हूं कि अंधों को मोटर कार देने की जरूरत क्या थी। मैं मजाहिया हूं, तंजो मिजाज का कवि हूं कि अंधों को मोटर कार देने की जरूरत क्या थी। डाकुओं को पूरा बाजार देने की जरूरत क्या थी। और जब मालूम था, तैयार रहना, और जब मालूम था चूना लगाकर भाग जाएगा तो विजय माल्या को इतना उधार देने की जरूरत। बढ़िया है, बढ़िया। आपकी तालियां कम है, आनंद पूरा ले रहे हैं आप। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं अपने तेवर में बात करता क्या हूँ। बात। अगली 2 पंक्तियां 4 पंक्तियां और भेंट करता हूँ। एक मतला एक शेर और देखें, विशुद्ध मजाहिया आनंद के साथ। चौथी पंक्ति युवा पीढ़ी अगर मेरे साथ बोलेगी तो मजा 3 गुना हो जाएगा। सौंपता हूँ आपको कि गजब के ठाठ हो जाते, गजब के ठाठ हो जाते। चौथी पंक्ति आप साथ में बोलेंगे, आनंद आएगा। गजब के ठाठ हो जाते, अपने भी राजपाट हो जाते। और अगर मिल जाती कभी अनुष्का शर्मा
तो हम भी कब के विराट हो जाते। हंसने के लिए लंबी बढ़िया, यात्रा नहीं बढ़िया, करना बढ़िया। पड़ती। आपके भीतर हंसी होती, हंसी बाहर निकल के आती है। मैं ये सच बताऊं, पिछले दिनों में यहाँ पर आया था बेगूसराय, अग्रवाल साहब के यहाँ शादी थी। बिल्कुल सत्य घटना, जो देखा, जो महसूस किया, वो हंसी आप तक पहुंचा रहा हूँ। पिछले दिनों अग्रवाल साहब के यहाँ शादी में आया था, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों थे। आपके यहाँ वो साड़ी मार्केट है ना भाई साहब, भाईजान वो साड़ी मार्केट, कपड़ा मार्केट नहीं मालूम है तो भी बोलो हाँ है, ताकि उससे इंटेलिजेंट होने का रूप भाई भ्रम होता है, ब्यूरो चीफ साहब भ्रम होता है। वहां मैं सत्य घटना, मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों जिल्ले इलाही की मुद्रा में घूम रहे, ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के, ऐसे जिल्ले इलाही के जोड़ नहीं, जिल्ले इलाही। क्या बात। सामने से माननीय प्रेम मंगोटिया जी चले आ रहे, लगभग मुझे डांटते हुए कहा, बोले दिग्गज भाई शादी को कितने साल, बात का आनंद लेना, दिग्गज भाई शादी को कितने साल हो गए। मैंने कहा प्रेम भाई साहब ये कोई 17-18 साल। बोले 18 साल बाद भी इतना अनन्य प्रेम कि बेगूसराय के साड़ी मार्केट में खुद की बीवी का हाथ पकड़ के घूम रहे हो, ऐसा अटूट प्यार। मैंने कहा भाई साहब प्यार गया भाड़ में, हाथ छोड़ दूंगा दुकान में घुस जाइए। आदमी को प्रैक्टिकल रहना चाहिए साहब। पिछले दिनों कलकत्ता कवि सम्मेलन से लौट कर आया, रात को 9 बजे श्रीमती जी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। मैं अपने मित्र से मोबाइल पर बात कर रहा था, इधर श्रीमती जी की कोहनी का टल्ला मेरे सर पर चल रहा था। मुझसे कहने लगी दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने, दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने। मैं बोला क्या खाक बने, बार बार कंकर आते हैं, बीन नहीं सकती थी क्या, भगवान ने 2 बड़ी बड़ी आंख दी है। कहने लगी चीखो मत, इस बात पर कुछ कहूंगी तो तर्क बढ़ेगा। अरे देने के नाम पे भगवान ने तुझे भी 32 दांत दिए, 2-4 चबा ले, कौन सा फर्क पड़ेगा। हाउ टू एक्सट्रैक्ट द वर्क बाय द गिवन रिसोर्सेस। ओहो क्या रट के आना पड़ा, ताकि आपको लगे कि इतने बड़े बड़े मेहनी अतिथि है, उनके सामने अपनी इज्जत रहना चाहिए। एक कवि जागरण ने बहुत इंटेलिजेंट टाइप का बुलाया था, अपनी इज्जत अपने को करना पड़ती है साहब, कोई दूसरा नहीं करता। ये सच बात है। हंसने के लिए लंबी यात्रा कभी मत करिएगा। मैं एक लाइन में, एक सिंगल लाइन पोएट्री, महेंद्र भाई साहब बैठे, सिंगल लाइन पोएट्री, एक लाइन बोलूंगा, अगर आप तक संप्रेषित हो गई तो आपको ठहाका भी आएगा और आपकी तालियां भी आएगी। कल श्रीमती जी ने हमसे कहा आप तो इतने भोले हो कि आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। मैंने कहा शुरुआत तो तेरे बाप ने करी थी। सही पकड़े। मेरा पड़ोसी मिस्टर संतोषी, मेरा एक नया शब्द चित्र देखिए, मेरा पड़ोसी मिस्टर संतोषी 15 बरस बाद अफ्रीका से लौट कर आया। मेरा पड़ोसी मिस्टर संतोषी 15 बरस बाद अफ्रीका से लौटकर आया, तो स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर खड़ी उसकी बेहद बदसूरत पत्नी को उसने गले से लगाया और झूम कर गाने लगा, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना है, तू ही तो मेरी कैटरीना है। अपनी बेहद, शब्द चित्र देखना, अपनी बेहद बदसूरत पत्नी को गले से लगाया और झूम कर गाने लगा, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना है, तू ही तो मेरी कैटरीना है। मैं पास में खड़ा था, मैंने कहा यार संतोषी क्यों भावनाओं में बहता है, इतनी बदसूरत बीवी है फिर भी इसे कैटरीना क्यों कहता है। वह बोला दिग्गज जी यूं तो आपकी कलम हर बात सच लिखेगी, लेकिन आप भी 15 साल अफ्रीका में रह के आ जाओ, आपको भी आपकी बीवी कैटरीना ही दिखेगी। हंसने के लिए आपको लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती, आपके भीतर अगर हंसी होती है तो हंसी बाहर निकल के आती है। अच्छा ये सारी घटनाएं क्यों हो रही है साहब, मैं बहुत कम समय आपका लूंगा। ये बड़े हजारों लाखों रुपए के इंस्ट्रूमेंट, हजारों रुपए के इंस्ट्रूमेंट, आईफोन आजकल तो 3-3 लाख रुपए के इंस्ट्रूमेंट आ गए, जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि ये आपकी परंपराओं की हिफाजत करेंगे, ये आपकी रवायत की हिफाजत करेंगे, ये आपकी संस्कृति की हिफाजत करेंगे। लेकिन इस मोबाइल ने आपकी परंपराओं को डिटोरिएट कर दिया, आपकी रवायत को खत्म कर दिया, आपकी संस्कृति को खत्म कर दिया। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, मेरे जितने युवा दोस्त बैठे हुए हैं उनका समर्थन मिले, अगर लगे कि मैंने ठीक कहा तो मेरे युवा दोस्तों का समर्थन मिले। ये पंक्तियां मेरी बहुत वायरल हुई कि फूलों की तरह रोज खिलो